तो हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका वर्मा स्टॉक ट्रेडर में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रूडल के बारे में। क्रूडल कैसा मोमेंटम कर सकता है 16 सितंबर को, मंडे को, मैंने आने वाली वीक में कैसा मोमेंटम कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो प्रीवियस वीक में मैंने बात किया था गाइस कि मार्केट एक अच्छा डाउनफॉल है, मार्केट अच्छा खासा गिरा भी। मैंने आपको लेवल ही बताया था कि कहाँ तक गिर सकता है। ठीक है, अगर हो सके तो आप वो वीडियो जाके देखो, उससे पता चलेगा ना कि एनालिसिस रियली में वर्क करता है या नहीं। ठीक है। सो ये सपोर्ट था, मैंने बताया था कि दिस इज द सपोर्ट, जहां पर मार्केट एक सपोर्ट लेके, मतलब मार्केट यहाँ पे फर्स्ट अगर ये हो सकता है, अगर ये ब्रेक करेगा तो मार्केट और नीचे आ सकता है। तो डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट एकदम एग्जैक्ट इसको सपोर्ट लिया है। अगर आप फर्दर पीरियड में जाके देखोगे तो यहाँ पर फॉल्स ब्रेडडाउन तरह शो किया, मगर यहाँ पर सीधा रिकवरी किया। अगर आप देखोगे तो दो लगातार ग्रीन कैंडल बने हुए हैं, इट मीन्स ये एक सपोर्ट की तरह कंसिडर हो रहा है। ठीक है, तब हमें यहाँ क्या क्या प्लान करना है, हमें यहाँ पर एक बाइंग प्लान करना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर बाइंग प्लान करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लिया है, एक जो शार्प रेड कैंडल बना हुआ था ना, वो टोटली दो कैंडल में प्रॉपर एंगल्फ हो चुका है। तब हमारा प्लान क्या रहेगा, अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पर कैंडल दिखाऊँ ना, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मार्केट ये लेवल ब्रेक हुआ था। ठीक है, अगर हम बैक में आपको ये लेवल दिखाएं कि ये परफेक्ट जो सपोर्ट यहाँ पे बन रहा था, ये प्रॉपर मैं आपको बैक दिखाता हूँ जिससे आपको प्रॉपर पता चलेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अच्छे तरीके से नहीं दिख रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं। सो 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर ये सपोर्ट देखो, यहाँ पे इस लेवल पॉइंट पे टच हो रहा है। ठीक है, और बीच जाएंगे तो यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करने की कोशिश करूँ तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट सपोर्ट हुआ। ठीक है, तो ये आप देख रहे हो, ये एक परफेक्ट सपोर्ट हुआ। ओके। तो अब हम करंट जो सिनेरियो देखते हैं, अगर आप करंट में जो देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ। मैक्सिमम ऑफ द पीपल, यहाँ पर जो भी लोगों ने ये सपोर्ट को देखा होगा और यहाँ पर पैटर्न देखे होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। क्योंकि मार्केट जानते हो यार, कभी भी ऐसा नहीं करता ना कि वो ब्रेकआउट देगा या कोई जगह सपोर्ट रहेगा तो ऐसा नहीं करेगा सपोर्ट लेगा ऊपर चला जाएगा। नहीं, वो मैक्सिमम टाइम आपको फंसाता है कि आप नीचे साइड ट्रेड ले लो, नीचे साइड आप ट्रेड ले लो। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ होगा, आप सोचो कि नॉर्मली जो भी लोग यहाँ पर सपोर्ट पर, यहाँ पर बेडाउन पर ट्रेड लिए होंगे, क्या वो यहाँ फंस नहीं गए होंगे? डेफिनेटली फंस गए होंगे। ठीक है, मगर हम लोग नहीं फंसे हुए थे। ठीक है, अगर आप लाइव मेरा रोज देखते हो 6 to 8 में, तो आपको वहां पता चला होगा, मैंने बताया था यहाँ पर मोमेंटम कैसा कर सकता है, क्या कर सकता है, एवरीथिंग। ठीक है, हमारा सेल का प्लान था, मगर हमारा सेल का जो प्लान था ना, वो एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। ठीक है, जब तक आप सेल का प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो हम सेल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मार्केट ब्रेक हुआ, वेल एंड गुड, रिट्रेसमेंट करके हम लोग प्लान कर रहे थे, मगर वो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो हुआ नहीं तो हमने ट्रेड नहीं लिया। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर अब क्या दिखा रहा है कि यहाँ पर फॉल्स ब्रेकडाउन हुआ, लोगों ने यहाँ पर सेल किया, मार्केट ऊपर गया। इसका मतलब क्या, सेलर्स लोग सारे ट्रैप हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर सपोर्ट के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, मीन सब क्या है हमारा, हमें बाइंग प्लान करना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या था, फर्स्ट जो टारगेट था हमारा, इसमें हमने भी हाल फिलहाल में यहाँ पर फिटमेंट टाइम फ्रेम पे यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था। अगर आप देखोगे तो हमने दो ट्रेड बताया था लास्ट वीक में। फर्स्ट जो हमने ट्रेड ट्रेड बताया था, वो बताया था कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, देन आप बाइंग करना, यहाँ पे फर्स्ट टारगेट होगा। सेकंड ट्रेड मैंने बताया था कि ये सपोर्ट यहाँ पर, अगर आप देखोगे, ये मैं हटा दूं ये सपोर्ट, ये अगर ब्लैक लाइन नीचे डाउन साइड अगर क्लोजिंग देगा, तब हम लोग ऊपर बाइंग करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे लाइफ में रहते हो तो यहाँ पर सीखने के लिए बहुत मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बन रहा था, एक यहाँ पर बन रहा था हेड एंड शोल्डर। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये क्या बन रहा था, एक लेफ्ट हेड एंड शोल्डर, और लेफ्ट हेड शोल्डर में हम क्या करते हैं, सेल। ठीक है, मगर मैंने यहाँ पर क्लियरली इंडिकेशन दे रखा था, अगर हो सके तब लाइव जाके फ्राइडे का लाइव देखना, फ्राइडे नहीं, वेडनेसडे, थर्सडे का लाइव देखना। उसमें बताया था मैंने कि ये क्लोजिंग देगा ना, तो इसके नीचे हमें सेल नहीं करना है। जब मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, देन हम लोग यहाँ पर बाइंग करेंगे, ये सेल यहाँ लगाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, और फाइनली सेकंड टारगेट हमारा ये होगा, जो कि अचीव हुआ था सामने राउंड, कल ही अचीव हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो ये अचीव हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर बाइंग किया, यहाँ पर हमारा ऐसा लेट हुआ, फिर मार्केट सीधा नीचे आ गया। सो अब हमारा प्लान क्या है, मंडे को हम क्या कर सकते हैं, जो भी करो हम बाइंग प्लान करेंगे। रीजन, क्योंकि मार्केट ना डाउन साइड का जो सपोर्ट था, जो डाउन साइड का जो सपोर्ट यहाँ पर लगा हुआ था, वो मार्केट ब्रेकडाउन करके वी शेप रिकवरी हुआ है। इट मींस सेलर्स को इनवाइट करके बायर्स में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, मतलब अगर इसको सेलिंग में कंटिन्यू होना चाहते तो यहाँ से ही इसको कंटिन्यू हो जाना चाहिए था, मगर वो कंटिन्यू हुआ नहीं, मार्केट ऊपर चला गया। इट मींस बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, मतलब बायर्स अपने कंट्रोल में मार्केट को रखे हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी आप देखोगे तो हमारा, अभी देखोगे तो मार्केट जो रैली हुआ है, लगातार हायर हाई बनाते हुए मार्केट रैली कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई लो हाई लो हाई लो बनाते हुए ऊपर जा रहा है मार्केट। ठीक है, अभी आप देखोगे तो जो टारगेट था ना,
जो ये फर्स्ट टारगेट था यहाँ पर, रेजिस्टेंस था, उसको ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, मार्केट फिर सेकंड जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, जो सपोर्ट था, उसको ब्रेक किया और मार्केट फिर नीचे आया। ठीक है, तो अभी इस जोन में जो भी लोग बाइंग करके बैठे हुए, वेल एंड गुड, आप आराम से होल्ड कर सकते हो। सबसे सेफेस्ट जो एसएल होगा ना गाइस, वो इसके नीचे होगा। ठीक है, ये वाला सबसे नीचे जो एसएल हमने, अगर आपने यहाँ पर प्लान कर रहे हो बाइंग के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसी जोन के आसपास आपका बाइंग हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी बाइंग करके रखो, एसएल यहाँ पे लो के नीचे लगा के रखो, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है एसएल आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एसएल होना चाहिए, या जो बाइंग प्लान कर रहे हो यहाँ पर आप बाइंग प्लान कर सकते हो, एसएल इसके नीचे लगा सकते हो। आपका टारगेट होगा इसके बाद ये। ठीक है, यहाँ पे दो तीन टारगेट है, उसके बाद फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। ठीक है, ये तो ऑलमोस्ट हिट हो चुका है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा। उसके बाद सब जो फाइनल टारगेट है वो ये है, मार्केट यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, आने वाले वीक में ये इजीली एकदम यहाँ पहुंच जाएगा। अगर इसके ऊपर ये जो सपोर्ट लेवल जब तक इसके नीचे नहीं आता है, मार्केट एकदम आराम से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो जो भी लोग बायर्स हैं, सब लोग पुट योर एसएल एसएल हियर। और सेलर्स भाई अब तुम ट्रैप हो चुके हैं, सेलर्स के लिए यहाँ पर अब कुछ नहीं है। सेलर्स अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ पर एसएल आगे हाई पे रखो, और आप सेलर्स में ट्रैप हो चुके हो। ठीक है, क्योंकि एक सपोर्ट, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ब्रेकडाउन देके मार्केट रिकवर हुआ, इट मींस बायर्स के कंट्रोल में है मार्केट अभी। ठीक है, सेलर्स के कंट्रोल में तब होगा जब मार्केट इसके नीचे 67,000 67.780 के नीचे क्लोजिंग देगा और सस्टेन करेगा। अगर ऐसा होगा ना, तो मार्केट फिर शार्पली नीचे भी गिर सकता है। ओके, मतलब अभी मैं जो इस पेपर की मैं बात करूं, तो अभी आप डाउन साइड प्लान करो, सॉरी, डाउनसाइड नहीं, अभी आप अपसाइड प्लान करो। और यहाँ पर बाइंग जिसने भी किया है एसएल, यहाँ पर लाके आप होल्ड कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा 70.5, और सेकंड टारगेट होगा 71.3। ठीक है, तो टोटली बाइंग साइड के मूड में है मार्केट। जस्ट ऐसे ही अभी जो रैली हुआ है ना, बस उसी का एक रिट्रेसमेंट हुआ है, प्रॉफिट बुकिंग आया है, दैट्स व्हाई यहाँ पर एक अच्छा सेलिंग आया है। ये सेलिंग समझ के मत समझ आना कि मार्केट गिर जाएगा। मार्केट नहीं गिरने वाला है जब तक इसके नीचे क्लोजिंग और रुकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि सपोर्ट है तो मे भी यहाँ तक आ सकता है, और फिर एक यहाँ पर सस्टेन करेगा, देन मार्केट गो फॉल डाउन, नहीं तो उसके बाद टोटली मार्केट अपसाइड ही है। तो प्लान फॉर अपसाइड। ठीक है, बाकी कुछ ज्यादा खास बताने के लिए नहीं है। अगर आप बिगर पिक्चर में देखोगे तो वही मैं बोलूंगा कि जो सपोर्ट था, मेजर जो सपोर्ट था, मार्केट उसका सपोर्ट लिया हुआ है। और जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मार्केट जहाँ फेस करेगा ना, वो है ये 71.962। ठीक है, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मतलब अगर आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हो ना, तो आपका फाइनल जो टारगेट होगा ना, वो ये होना चाहिए। ठीक है, ये जो मैंने ग्रीन लेवल अपसाइड ड्रॉ किया हुआ है ना, तो ये आपका एक फाइनल टारगेट होना चाहिए अगर आप यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो बैक टू बैक यहाँ पर ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और अभी एक डोजी बना हुआ है, मैं पहले ही बता चुका हूँ डोजी का मतलब क्या होता है। अगर हो सके तो आप लोग कमेंट भी लिख देना, मैं बता भी देता हूँ। डोजी का मतलब होता है ट्रेंड में कंफ्यूजन। ठीक है, कि मार्केट एक ट्रेंड में जा रहा है ना, मतलब एक अपसाइड ट्रेंड में जा रहा है, और वो अप पे अगर कोई डोजी बना रहा है, मतलब मार्केट कंफ्यूज है कि वो उसको और कंटिन्यू ऊपर करे या कंटिन्यू डाउन करे। मतलब बायर्स और सेलर्स में कंफ्यूजन होता है, मतलब बायर्स और सेलर्स बराबर होते हैं। ठीक है, फिर जिधर भी डोजी ब्रेकआउट करता है ना, उस साइड रैली एक अच्छा पुल बैक, अच्छा रैली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पर आप देखोगे तो अभी एकदम प्रॉपर डोजी बना हुआ है ना, बॉडी ज्यादा सा भी नहीं बनाया। मतलब मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, फिर बिन बिटवीन में रह गया। इट मीन्स क्या हुआ, मतलब यहाँ पर सेलर्स भी आए, बायर्स भी आए, दोनों इक्वली एक पोजीशन पर होल्ड हैं। ठीक है, अब दोनों में जो भी जीतेगा ना, उस साइड रैली होना शुरू होगा। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एक लेवल पर करता है, नीचे सस्टेन करता है, तो मार्केट में सेलिंग आएगा। अगर इसके ऊपर मार्केट रहता है तब तक बाइंग आएगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देखो ना क्या होगा, मैक्स मैक्स हो सकता है हल्का रिट्रेसमेंट करे, कल एक थोड़ा सा रेड कैंडल बनाए और मार्केट रिकवर कर जाए। ठीक है, या हो सकता है कि मंडे को एक छोटा सा रेड कैंडल इन बिटवीन ही बनाए, और नेक्स्ट कैंडल ट्यूसडे को मार्केट रिकवर कर जाए। मतलब हमारा जो प्लान रहेगा ना, वो बाइंग ही रहेगा जब तक मार्केट ये जो प्रॉपर डे का ग्रीन कैंडल बना हुआ है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, प्रॉपर 67 के नीचे क्लोजिंग देता है, तब तक हम लोग सेलिंग के बारे में सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, तो ऑलवेज हम लोग यहाँ पर बाइंग प्लान करेंगे, और फर्स्ट टारगेट जोन में हमारा यही होगा 71.723। मतलब एक आ सकता है यहाँ पर, मतलब एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है मार्केट। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आके नीचे मार्केट नीचे गिर जाएगा, नहीं, एक रेजिस्टेंस मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा इंटरडे के पर्सपेक्टिव से। फिर उसके बाद रैली कंटिन्यू करेगा। उसके बाद जब ये ब्रेकआउट हुआ, मगर फिर सीधा जाएगा 76-75 के आसपास, मतलब 5 डॉलर का रैली करना शुरू करेगा। ठीक है, सपोर्ट लेगा तो स्ट्रांगली मार्केट रैली कर सकता है। अगर आप देखोगे तो ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन आते जा रहा है। अगर कोई बिगर प्लान कर रहे हो तो आप बिगर ही प्लान कर सकते हो, मार्केट जाएगा मगर स्लो मोमेंटम करेगा। ठीक है, ये मत सोचना कि आप आज ट्रेड लिए और कल ही आपको प्रॉफिट दे देगा। कोई स्विंग ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पर अगर मैं अपने बाइंग किया है, तो अगर फाइनल टारगेट लेना चाहते हो, दिस इज द टारगेट, फाइनल टारगेट $80।
ठीक है, मार्केट मतलब यहाँ तक जा सकता है, फिर यहाँ तक गिर सकता है, ऐसे मतलब एक रेंज में मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, आप देखोगे तो डाउन साइड सपोर्ट, ऊपर से एक ट्रेल लाइन बनते हुए आ रहा है, तो मार्केट यहीं पे जाएगा। ओके, ऐसा टोटली अपसाइड का व्यू है। बाकी हम लोग लाइव एवरीडे आते हैं 6 to 9, आप 6 to 8, आप वहाँ पे ज्वाइन करके देख सकते हो। हम लोग एवरीडे लाइव करते हैं, लाइव ट्रेडिंग होता है। कल भी हमने एक गोल्ड में हमने क्रूड वाले में ट्रेड लिया था, जिसमें हमारा लॉस हुआ था अप्रॉक्सीमेटली $200 के आसपास। और एक हमने ट्रेड लिया था बिटकॉइन में, जिसमें हमारा प्रॉफिट हुआ था दो $370 के आसपास। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इस वीक में मैं अभी तक प्रॉफिटेबल हूँ, $270 प्लस में प्रॉफिट चल रहा है इस मंथ में। ठीक है, और अच्छा मंथ चल रहा है हमारा। ठीक है, और जो भी लोग इंडियन मार्केट में ट्रेड कर रहे हो यार, फ्यूचर में ऑप्शन में, बंद करो। ठीक है, शिफ्ट टू फॉरेक्स मार्केट, द बेस्ट मार्केट। आपका मार्जिन भी कम लगता है, प्रॉपर प्राइस एंड स्ट्रेटजी काम करता है। और जो भी लोग फॉरेक्स में अकाउंट खोलना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ या कमेंट में आपको लिंक दिया हुआ, वहां से अकाउंट ओपन कर सकते हो और एंजॉय कर सकते हो लाइफ टाइम सपोर्ट फ्रॉम माई साइड। ओके, तो मिलते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कर सकते हो। बाकी हम लोग मिलते हैं मंडे को लाइव।